नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हाउ टू ग्रीनरी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेलपत्र के पौधे के बारे में, जो कि हम सावन का महीने में भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं। सावन के पावन दिनों में पवित्र महीना चल रहा है। सावन का बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इसमें हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं और बिना बेलपत्र के ये पूजा अधूरी मानी जाती है। पानी के साथ अगर आप बेलपत्र चढ़ाओ तो कहते हैं कि सारी भगवान शंकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखो कि जब इसकी पत्तियां आप चढ़ाओ तो 3 पत्तियों का 1 पत्ता माना जाता है और भगवान शंकर की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है बेलपत्र का और हम तो यहाँ से तोड़ लेते हैं, लेकिन घर में एक बेलपत्र का पौधा जरूर होना चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी आप देखोगे, वास्तुशास्त्र में बताते हैं कि जिसके घर में ये पौधा होता है वहाँ से सभी नकारात्मक जो नेगेटिविटी होती है वो सारी चली जाती है वहाँ से। बहुत अच्छा शुभ पौधा माना जाता है। इसके बारे में शिव पुराण में भी इसका बारे में बताया गया है। आप शिव पुराण पढ़ोगे तो बेलपत्र के पौधे के बारे में बताया गया है। ये जिसके आंगन में जगह हो तो वो अपने आंगन में साइड में कहीं लगा सकता है, जिसके घर में कच्चा जगह हो। और अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप एक गमले में, देखो गमले में भी आप लगा सकते हो और जब पौधा बड़ा हो जाए तो आप उसे मंदिर में दान कर दो और उसकी जगह के एक गमला लेके दूसरा वाला और उसमें आप दूसरा पौधा लगा सकते हो। और इसकी भी पूजा उसी तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से तुलसी की पूजा की जाती है। ये भी भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय माना जाता है। मतलब आप इसके नहीं चढ़ाओ तो ऐसे सोचते हैं कि अधूरी पूजा है। तो बहुत सावन के महीने में तो शंकर जी की पूजा करते हैं लोग, सोमवार को भी पूजा करते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। और 3 पत्तियां हैं, देखो इसकी ये पत्तियां हैं ना, 3 पत्तियों का, वैसे ये 7 का, 6 का, 5 का, बहुत कई जगह कई कई तरह का होता है, लेकिन 3 पत्तियों का ये एक माना जाता है। और 3 पत्तियों का 1 पत्ता मान के ही इसको भगवान शंकर जी को अर्पित करना चाहिए। बहुत अच्छा होता है। और देखो ये हमें पूजा में तो बहुत फ़ायदा हमारे लिए करता ही है। भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं, शंकर जी से। ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। इसमें बहुत सारी औषधि मानी जाती है। इसको बेलपत्र जब आ जाता है, इसके ऊपर फल आ जाता है बेलपत्र का, तो बहुत ही ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, और उनके लिए ये अगर सुबह सुबह खाली पेट अगर आप खाओगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आपकी हेल्थ के लिए आपके पेट को ठीक करेगा। जिनको कब्ज रहती है तो जो मोटापे में ज़्यादा दिखते हैं वो सुबह सुबह उठ के अगर इसको खाली पेट खाएंगे और 8-10 दिन आप खा के देखो तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इसका, क्योंकि ये फैट को कम करता है। फैट जब कम होगा तो आप पतले हो जाओगे, स्वाभाविक ही बात है ये तो, है ना। तो ये अच्छा करता है। आपके हाई ब्लड प्रेशर जिन लोगों को शिकायत है तो उनको भी आयुर्वेद में कुछ लोग बताते हैं कि इसका अगर सेवन किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं बेलपत्र में। भगवान जी के उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। भगवान के लिए हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं और जिनको शरीर में बीमारी है उनके लिए खाने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये दोनों तरह से ही हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। जिनका पेट अगर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, आप सुबह सुबह पेट अगर जिनका ख़राब रहता है, आप सुबह खा के देखो, 8 दिन अगर आप खाओगे आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि ये खाने में आपको ना डॉक्टर से फिर आयुर्वेदिक दवा वगैरह जो भी आप खाते हो, शायद मुझे लगता है शायद बंद करनी हो तो चल जाएगी, और लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये वाला फल, और इस पर जब फल आता है पहले हरा होता है फिर ये पक जाता है इस तरीके से। तो ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह जिनको होती है तो वो अगर सुबह सुबह खाएंगे तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखो मेरे यहाँ तो ये बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, आंगन में कोने में लगा रखा है, बहुत बड़ा पेड़ लगा रखा है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर में एक पेड़ लगाओ, और बहुत शुभ पेड़ माना जाता है। शंकर जी को तो प्रिय है ही, आपको पता है कि शंकर जी थोड़े से उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।